अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन गिरामी, आज आपकी खिदमत में शाही शादी कैप्सूल की कुछ खूबियाँ बताऊँगा और किन किन नौजवान हजरात के लिए ये फ़ायदा मंद है वो भी बताऊँ। ऐसे मायूस और बिल्कुल नाकारा मर्द जो हैं, जो शादी के नाम से घबराते हों, या ऐसे हबाब जिनकी शादी को 10 साल, 12 साल, 15 साल, 35 साल शादी, यानी एज जो है वो 35 साल, 40 साल, 45 साल के बाद जो है कमज़ोरी फ़ील होती है, उनके लिए ये आब हयात है। यानी ये गैर शादीशुदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शादीशुदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं ये शादी कोर्स इस्तेमाल कर चुके हैं और हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं और आगे पेशेंट हमें और भी दे रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि ऑनलाइन भी अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसको डाल देते हैं वीडियो बना के, ताकि हर ख़ास और आम इससे फ़ायदा उठा सके। ऐसे परेशान नौजवान जो शादी के नाम से बिल्कुल घबराते हैं, बचपन की गलत कारियों की वजह से जरियान एहतलाम यानी पेशाब से पहले और बाद में कतरों का आना, धात का होना, नाइट फॉल यानी कि रात सोते वक़्त कपड़ों का नापाक हो जाना, अगर इनकी ट्रीटमेंट बर वक्त ना की जाए तो सूरत अंजाल का मसला लाक हो जाता है। सूरत अंजाल यानी मादा मनी पतला हो जाता है, औरत के पास जाते हुए ही मर्द जो है फारग हो जाता है। अगर इसकी भी ट्रीटमेंट इब्तदाई मराहल में ना की जाए तो फिर इससे आगे ये होता है कि औरत जा रही है, उसको मर्द देखता है, होशियारी आती है और बंदा फारग हो जाता है। एक ये भी वजह है। एक ये है कि कोई भी मूवीज़ देखता है, रोमांस करते हुए देखता है, या औरत का ख़याल आता है, होशियारी भी नहीं आती और बंदा जो है बैठे बैठे अपनी चेयर पे या घर में बैठे हुए ही फारग हो जाता है। ये सारे सीन सूरत अंजाल के होते हैं। यानी मादा मनी बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, नफ्स की जो रगें हैं वो गलत कारियों की वजह से बिल्कुल मर जाती हैं, मुरझा जाती हैं। और शादीशुदा हजरात जो शादी 10 साल, 12 साल, यानी उनकी एज जो है 30 साल, 35 साल, 50 साल को हो जाती है और वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं, नफ्स का ढीलापन होता है, एक बार हम बिस्ती करने के बाद दोबारा मन नहीं करता, यानी कि अपनी मिसेस को सही अंदाज से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। नफ्स में सही तरह वो जिस तरह 22 साल का, 25 साल का नौजवान होता है, सही अंदाज से नफ्स में सख्ती नहीं होती। इन तमाम अमराज को जड़ से ख़त्म करता है और जिस्म में ज़बरदस्त क़ुव्वत ताकत पैदा करता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी हम बिस्ती करते हैं तो जिस्म में से ताकत जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। साफ ज़ाहिर है, जब जिस्म में कोई चीज़ निकलती है तो उसके पैरेलल हम, उसके मद्दे मुकाबिल हम उतनी खुराक नहीं खाते, तो जिस्म में कमज़ोरी तो होनी है। तो मैं अपने तमाम भाइयों से जो शादीशुदा हैं उनसे ये गुजारिश करता चलूँ कि आप जब भी हम बिस्ती करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद नफ्स को नीम गर्म पानी से धोएं। सर्दियों में नीम गर्म पानी से धोएं और गर्मियों में ताज़ा पानी मोटर का जो है उससे धोएं और 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर नीम गर्म दूध जो है वो पिएं और उसमें 2 चम्मच शहद के मिला के और 1 अंडा। ये सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, ये आप अपना नुस्खा इसको ज़रूर अपनाएं। इंशाल्लाह आपको कभी भी मर्दानगी, कमज़ोरी जो है वो नहीं होगी। अहबाब से मैं और गुजारिश करता हूँ अपनी डाइट्स जो है उसका ख्याल रखें। और पेशेंट एतराज़ करते हैं जी जब हमारी नई शादी हुई थी तो उस वक़्त हमारे अंदर एक ऐसी पावर थी
والصلاة القائمات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ دوران ویڈیو اذان جو ہے سٹارٹ ہوگی تو اس وجہ سے مجھے خاموشی سے اذان کا جواب دینا پڑا اور اس کے بعد دعا مانگی۔ تو ابھی میں اپنے دوبارہ ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں۔ شاہی گولڈن شادی کیپسول کی خصوصیات میں بیان کر رہا تھا۔ بات یہاں پہ چل رہی تھی کہ احباب پیشنٹ مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح ہم جوان تھے تو نفس میں ایک ٹائٹنس ہوتی تھی، ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ دل کرتا تھا، تو ابھی ہماری عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے، 48 سال ہے، 50 سال ہے، تو اب دل ہی نہیں کرتا ایک ایک مہینہ ہم بستری کرنے کے لیے۔ تو یہ انسانی جسم ایک مشینری کی مانند ہے، جس طرح ایک موٹر سائیکل ہے، ایک بائک ہے، اگر ہم مہینے بعد 1000 کلومیٹر 15 کلومیٹر 1500 کلومیٹر اگر اس کے آئل انجن اس کی سروس وغیرہ نہیں کرواتے تو وہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے اس کا جسم بھی ایک مشینری کی مانند ہے، اگر ہم اپنے ڈائٹس کا اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہم انہی امراض کا شکار ہوں گے جو میں نے بتائے ہیں آپ کو۔ اور یہ بڑا ہی پاورفل نسخہ ہے، الحمدللہ میں اس کی چند ایک جو ہے وہ بتا دیتا ہوں نسخے کے اجزاء۔ زعفران، کستوری، اکرکرا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر ملائی گئی ہیں الحمدللہ، اور بڑا ہی زبردست نسخہ ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔